हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण भारत के धूप से सराबोर बीचेस तक जैसे ही सर्दी आती है, भारत विविध सुंदरता की भूमि में बदल जाता है। मेरे साथ इस जर्नी पर चलें जहां हम उन हिडन जेम्स को अनकवर करेंगे जो इंडिया को इस विंटर में डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें और सर्दियों में भारत के जादू से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी यात्रा भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य से शुरू होती है। यहाँ हिमालय की पीर पंजाल रेंज के बीच बसा है गुलमर्ग, जिसका नाम फूलों का मैदान है। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, एक अलग तरह का जादू होता है। कभी जंगली फूलों से ढके मैदान बर्फ की मोटी परत से ढंके हुए एकदम सफेद एक्सपेंस में बदल जाते हैं। दुनिया भर के स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स पाउडर और रन्स के आकर्षण से इसकी ढलानों पर आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार्स में से एक गुलमर्ग गोंडोला की सवारी बर्फ से ढके हिमालय के लुभावने व्यूज दिखाती है। हमारा अगला पड़ाव हमें उत्तराखंड राज्य में ले जाता है, जो भारत के एक और विंटर वंडरलैंड औली का घर है। 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित औली को अक्सर भारत की कैपिटल कहा जाता है। औली की ढलान सभी के लिए कुछ न कुछ ऑफर करती है, बिगिनर्स के लिए रन से लेकर स्कीयर के लिए एडवेंचर्स तक। यह शहर हिमालय की कुछ सबसे पीक से घिरा हुआ है, जिसमें नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी शामिल है। जो लोग अधिक चिंतनशील अनुभव चाहते हैं, उनके लिए औली प्रकृति से जुड़ने का भरपूर अवसर प्रदान करती है। ओक और शंकुधारी जंगलों में आराम से टहलें, ताजी पहाड़ी हवा में सांस लें और हिमालय की शांति के बीच अपनी चिंताओं को दूर होते हुए महसूस करें। अगर सर्दियों में आपका विचार धूप में बैठना है, तो गोवा आपके लिए डेस्टिनेशन है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह छोटा सा राज्य सर्दियों में जीवंत हो उठता है। इसके बीचेस गतिविधियों से भरे होते हैं और इसकी सड़कें उत्सव की खुशी से सजी होती हैं। गोवा के बीचेस सर्दियों की ठंड से बचने का परफेक्ट एस्केप प्रदान करते हैं। चाहे आप रिलैक्स और रिजुविनेट करना चाहें या कुछ रोमांचकारी स्पोर्ट्स में शामिल होना चाहें, गोवा की जीवंत संस्कृति सर्दियों के महीनों में सामने आती है, जहां क्रिसमस और ईद बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गोवा की यात्रा इसके डिलाइट्स का अनुभव किए बिना पूरी नहीं होती। गोवा के असली स्वाद के लिए काजू के फल से बनी एक स्पिरिट स्थानीय फेनी को जरूर ट्राई करें। गोवा के बीचेस से हम स्टेट राजस्थान की ओर जाते हैं, जहां एक अलग तरह का जादू इंतजार कर रहा है। गुलाबी शहर जयपुर देखने लायक है। इसके पैलेसेस और फोर्ट्स सर्दियों के धूप में एक पिंक रंग में चमकते हैं। गर्मी के महीनों में शहर को ढकने वाली भीषण गर्मी के बिना जयपुर के मार्वल्स को एक्सप्लोर करने का विंटर एक टाइम है। सिटी पैलेस के भव्य हॉल्स में घूमें, हवा महल की डिटेल्स पर मार्वल करें और आंबर किले की ग्रैंडियर में खुद को खो दें। जो लोग राजस्थानी संस्कृति का स्वाद लेना चाहते हैं, उनके लिए जयपुर कई ऑप्शंस प्रदान करता है। अगर आप जनवरी में जयपुर में हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े गैदरिंग्स में से एक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को मिस न करें। हमारा अंतिम डेस्टिनेशन हमें दक्षिण में केरल की हरी भरी पहाड़ियों में ले जाता है, जहां हवा मसालों और चाय की खुशबू से महकती है। पश्चिमी घाट के बीच बसा मुन्नार शांति और ट्रैंक्विलिटी का एक हेवन है। शहर की भागम भाग से दूर एक दुनिया। मुन्नार के हरे भरे चाय के बागान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं, लुभावनी सुंदरता का एक लैंडस्केप बनाते हैं। चाय के बागानों में आराम से टहलें, चाय बनाने की प्रोसेस के बारे में जानें और दुनिया की कुछ बेहतरीन चायों का सैंपल लें। अधिक एडवेंचरस लोगों के लिए मुन्नार अपनी रोलिंग हिल्स और वैलीज के थ्रू ट्रैक्स प्रदान करता है, जो वाटरफॉल्स और व्यू पॉइंट्स तक ले जाते हैं। मुन्नार की कोई भी यात्रा एराविकुलम पार्क जाए बिना पूरी नहीं होती, जो लुप्तप्राय नीलगिरी तहर का घर है। जैसे ही भारत के विंटर वंडरलैंड्स के थ्रू हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमें उम्मीद है कि आप खुद इस जादू का एक्सपीरियंस करने के लिए इंस्पायर्ड हुए होंगे। चाहे आप एडवेंचर, रिलैक्सेशन या इमर्जन की तलाश में हों, ये 5 डेस्टिनेशंस उन एक्सपीरियंसेस की एक झलक पेश करते हैं जो भारत ऑफर करता है। अगली बार तक ट्रैवल्स